वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू कंसिडर, जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो मिस्टेक करते हैं रीडिंग के अंदर। दो पैसेजेस होते हैं हमारे पास, टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 20 क्वेश्चंस होते हैं और एज इट इज इन्फॉर्मेशन और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लोकेट करनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। एज आई मेंशन्ड इन द यस्टरडेज वीडियो दैट अब मैं एक टोफल के ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट जो है वो डेवलप करूंगा। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन टाइप इन द रीडिंग सेक्शन ऑफ द टोफल। देयर आर मल्टीपल क्वेश्चन टाइप्स जो कि टोफल के अंदर आते हैं इन द रीडिंग सेक्शन। दो पैसेजेस होते हैं हमारे पास, टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 20 क्वेश्चन होते हैं और आपने 30 to 35 मिनट्स के अंदर वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। मुख्तलिफ किस्में होती हैं क्वेश्चंस की ना, जिसको करने का तरीका भी डिफरेंट होता है। आज हम पहले क्वेश्चन टाइप की बात करेंगे जो कि कॉमन है, इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, जिसको आसानी से किया जा सकता है, जिसमें अच्छे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। उसका नाम जो है वो ये है कि फैक्चुअल एंड नेगेटिव फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन टाइप। ये क्वेश्चन टाइप आपको टोफल के अंदर देखने को मिलेगा। करना क्या होता है इसके अंदर कि आपने पैसेज पढ़कर नीचे आपको क्वेश्चन दिया होगा और या तो आपको उसमें से एग्जैक्टली कोई सेम इंफॉर्मेशन मैच करने को कहा होगा या फिर आपको उसको नेगेट करने को कहा होगा, मतलब उसे ऑपोजिट इंफॉर्मेशन मैच करने को कहा होगा। मिसाल के तौर पे आपको कोई पैसेज दिया जाता है और उसके नीचे एक लाइन लिखी आती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ 3। लेट से उस पैसेज का जो पैराग्राफ 3 होगा आप उसको पढ़ोगे, सारे ऑप्शंस को बारी बारी पढ़ोगे और आप देखोगे कि कौन सा सबसे ज्यादा एक्यूरेटली मैच कर रहा है और वो वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे। इसी तरह जो हमारे पास नेगेटिव फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी उस केस के अंदर हमने ये कंट्राडिक्टिंग जो स्टेटमेंट है वो देखनी होगी। हमने ये देखना होगा कि कौन सी स्टेटमेंट उस दिए गए पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन को सबसे ज्यादा निगेट कर रही है, उसके ऑपोजिट जा रही है सॉर्ट ऑफ, तो वो वाली जो है हमारे पास होगी। और उसके अंदर स्टेटमेंट ऐसे लिखी होगी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट, तो जो एक्सेप्ट वाली होगी हम वो वाली सेलेक्ट करेंगे। और मैं आपको भी दिखाऊंगा भी, क्वेश्चन टाइप आपके सामने स्क्रीन पे आएंगे, आप सॉल्व भी कर सकते हो और उसकी हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स से स्टार्ट फ्रॉम व्हाट यू नीड टू डू इन द केस ऑफ दिस फैक्चुअल पार्ट। नेगेटिव फैक्चुअल इज अनदर एलिमेंट। सो फैक्चुअल क्वेश्चन आता है जिसके अंदर हमने एज इट इज इन्फॉर्मेशन और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लोकेट करनी है। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज है कि यू नीड टू हैव अ केयरफुल रीडिंग इन दैट। केयरफुल रीडिंग का मतलब यह है कि आपने उसको ऑब्वियसली उससे भी पहले, बल्कि मैं ये कहूँगा कि स्किम एंड स्कैन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। किसी भी रीडिंग में ये इन्वॉल्व होता है, चाहे हम किसी और टेस्ट की रीडिंग की बात करें, माइल्स की बात करें, पीटी की बात करें, हम टोफल की बात कर लें या किसी और लैंग्वेज टेस्ट की बात कर लें, तो जब आपके पास रीडिंग इन्वॉल्व है ना, स्किम एंड स्कैन ऑब्वियसली वहाँ पर है ही है। आपने ये देखना है कि स्टेटमेंट में जो पूछा गया है वो पैराग्राफ में किस जगह पर लोकेट कर रहा है, पैसेज के अंदर किस जगह पे लोकेट कर रहा है, और उतने हिस्से को फिर आपने ध्यान से पढ़ना होता है और आपने कीवर्ड सॉर्ट ऑफ मैच करने होते हैं और फिर आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है। अब जब आपने स्किम एंड स्कैन कर लिया और आपको पता चल गया कि इतने से एरिया के अंदर जो है वो इसका आंसर है, और मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने स्पेसिफिकली खुद बताया होगा आपको कि इन द पैराग्राफ 3 और इन द पैराग्राफ 4, उतरे में जाके उसको ध्यान से पढ़ना और उस पैराग्राफ के अंदर ये देखना कि कौन सी लाइन जो है वो एग्जैक्टली मैच कर रही है विद द इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। दिस इज व्हाट वी कॉल स्किम एंड स्कैन, राइट। उसके बाद आपने केयरफुल रीडिंग करनी है उसकी। जब आपने स्कैन कर लिया, स्किम कर लिया, आपको पता चल गया कि अच्छा ये 3-4 लाइनें जो है ना ये मतलब दे रही हैं, इसके अंदर कीवर्ड जो है वो मैच कर रहा है मेरे क्वेश्चन के कीवर्ड्स के साथ, फिर आपने उसको केयरफुली पढ़ना है, आपने ध्यान से उसको पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है कि उस लाइन में पर्टिकुलरली बात क्या हो रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू कंसिडर, जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो मिस्टेक करते हैं रीडिंग के अंदर। यू डोंट हैव टू अज्यूम एनीथिंग। जब बात फैक्ट्स की होती है ना तो हम एज इट इज इंफॉर्मेशन को मैच करते हैं, उसमें से थोड़ी बहुत भी चेंजेस अगर आ जाए तो वो हमारे काम की नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आपको इस तरह से कहा जाए कि पैसेज के अंदर लिखा हो कि देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हिच कॉज दिस एक्सीडेंट, नेमली आगे 3-4 रीजन लिखी हैं उसने, और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट वाज द मेजर रीजन बिहाइंड इट। अब क्वेश्चन में वो मेजर रीजन पूछ रहा है और उधर मल्टीपल रीजंस हैं। अब उनमें से कोई भी एक रैंडम उठा के आप इसको नहीं लगा सकते, ऑब्वियसली आपको पैसेज में कोई और लाइन ढूंढनी पड़ेगी जहां पर उसने मेजर रीजन का जिक्र किया हो। ये थोड़े से जो सटल नुआंसेज है ना, इसका ख्याल रखना होता है और इसी का नाम है कि अज्यूम नहीं करना खुद से ये नहीं सोचना कि अच्छा इसने 3 वर्ड लिखे हैं ऑप्शंस में, अगर तीनों में से जो सबसे ऊपर आ रहा है मैं वो लगा देता हूं क्योंकि सबसे पहले वो आया था तो मे बी दैट इज द मेजर रीजन। दिस इज अजम्पशन। ये मैं खुद से ख्याल कर रहा हूं कि ये सही है, एंड अजम्पशन इज रॉन्ग, सो यू डोंट हैव टू डू दैट। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू इन द फैक्चुअल। अगर अब हम नेगेटिव फैक्चुअल की बात करें,
सेम चीज़ है, बस फ़र्क ये है कि वो इससे ऑपोजिट है। इसके अंदर हम बजाय के करेक्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि एज इट इज़ फैक्ट्स मैच करने के, हम उन फैक्ट्स के कंट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन को मैच करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज़ गोइंग टू बी our last point, I would say. It's very important. This is contradiction. People don't understand that contradiction is different from being not there. ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन वहां नहीं है तो वो नहीं है। कंट्राडिक्शन है कि उससे ऑपोजिट इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल है। जैसे कि हम माइल्स के केस के अंदर नॉट गिवन कर रहे होते हैं, इस केस के अंदर दैट कंट्राडिक्शन इज व्हाट वी आर लुकिंग एट, कि अगर वो कहता है कि दिस इज द रीजन व्हिच इज गिवन इन द पैसेज नंबर 3 एक्सेप्ट, तो हमने उसके जो एक ऐसी स्टेटमेंट ढूंढनी है जो कि निगेट कर रही है हमारे पैराग्राफ को। सही है। अच्छा, सबसे कंट्राडिक्शन का ख्याल रखना है। नेगेटिव फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के अंदर आपने नेगेटिव वर्ड्स का खास ख्याल रखना है कि नॉट, नेवर, इस तरह के वर्ड्स कहाँ कहाँ यूज हुए हैं। दीज आर द थिंग्स विच कैन हेल्प यू रियली लुक फॉर योर आंसर रियली वेल एंड क्विकली। उसके बाद एक्सक्लूजन, जो टेक्निक है इसकी, वो आपने ऑपोजिट जाना है। आपने बजाय कि इंफॉर्मेशन ढूंढने के आपने माइनस करने हैं कि कौन से जो हैं वो फैक्चुअल हैं, वही वाली चीज़ जो जहाँ की थी। अच्छा, फर्स्ट जो है वो फैक्चुअल है, यानी वहाँ पे बात हुई, इधर भी बात है, स्टेट है, माइनस कर दो, क्योंकि हम तो ऑपोजिट देख रहे हैं, हम तो निगेशन देख रहे हैं, वो माइनस हो गया। इस तरह दूसरा ऑप्शन लेट से उसकी डिस्कशन हुई है, वो भी माइनस हो गया। तो आपने पहले माइनस करने हैं। द आंसर दैट यू आर लेफ्ट विद इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। अगर आप इसको ऑपोजिट मतलब निगेशन वाली चीज़ से करोगे तो नेगेटिव फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन आपके लिए करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। Now you will see a passage on your screen. First of all, आप उसको पढ़ोगे और आप उसको पॉज करके पढ़ सकते हो, पढ़ोगे और नीचे फिर उसका जो है मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपने सेलेक्ट करना होगा कौन सा करेक्ट है। फिर I'll explain that कि जो सही है वो क्यों सही है। तो अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आएंगे। This paragraph you need to read this paragraph and solve the question given below. So pause the video and try to solve it. Okay, let's do it together. The question is, according to the paragraph, how did scientists determine that a large meteoroid had impacted Earth? So, how did scientists determine, और उसका impact जो था Earth पे वो क्या था? That are the keywords that we need to look for. अगर आप क्विकली स्किम करोगे तो यहाँ से साइंटिस्ट वाली बात जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो अगर हम इस पर गौर करें थोड़ा सा, साइंटिस्ट फर्स्ट आइडेंटिफाइड दिस इम्पैक्ट इन 1980s फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड लेयर ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिटेड फ्रॉम द डस्ट। सो हियर यू हैव योर रीजनिंग, एंड इफ वी लुक एट द अदर आंसर्स, तो ऑब्वियसली आपके पास जो लार्ज क्रेटर इन द रीजन ऑफ मैक्सिको है उसका भी जिक्र किया गया है पैराग्राफ के अंदर। आपके पास जो है वो मीटरोइड, इसका जो लास्ट ऑप्शन है डी, इसका भी जिक्र किया गया। बट द ओनली ऑप्शन विच इज रेलिवेंट टू द क्वेश्चन दैट हाउ डिड दे डिटर्मिन द इम्पैक्ट, वो हमारा लेयर ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिटेड फ्रॉम द डस्ट से मैच कर रहा है। सो इन दिस केस they found a unique layer of sediment worldwide. This is going to be your exact match. And for the factual question type, we need to select this B option. Now let's do the same exercise for the negative factual information. For this question type, again, read the paragraph and try to solve the answer. Okay, let's do it together. According to the paragraph, all of the following statements are true of the impact at the end of the Cretaceous period except. Now this except is what telling us that this is a negative factual question type. तो negative factual question type में हम क्या करते हैं कि ये सारी बातें ठीक हैं, किस चीज़ के अलावा। तो अगर आप थोड़ा सा पैसेज को गौर से पढ़ो, जैसे पहले हमने बताया था कि उसके मैंने स्कैन करके उसको पढ़ो, और इसमें ऑब्वियसली यू नीड टू माइनस द आंसर्स के कौन से ट्रू हैं और कौन से नहीं हैं। सो लार्ज अमाउंट ऑफ डस्ट ब्लॉक सनलाइट फ्रॉम द अर्थ. Okay, we can exclude it because it has been talked about. Earth became cold and dark for several months, right? And you can find out that here in the paragraph, cold and darkness, obviously it happened, so we can exclude this. इसको minus कर दोगे. New elements were formed in Earth's crust. Oh, okay, ठीक है। तो इस पे अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है तो दैट माइट बी योर राइट आंसर। हम यहाँ से इसको देख लेते हैं, अगर हम ये एक्सक्लूड कर देंगे तो ऑब्वियसली सी करेक्ट होगा। सो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ नाइट्रिक एसिड वर produced, so nitric acid, and a vast quantity is what the larger quantity is. So we also have this in the paragraph. So the only option that we are left with is the C. So we're going to select that. So negative factual information is pretty easy to solve if you minus all the right answers which are available in the paragraph.
I hope you did both of these question types, and I really hope that all of this information and the question types were helpful for you. And stay tuned for the more videos regarding TOEFL and the other language tests. Thank you so much for watching.